आज हम बात कर रहे हैं एंजल वन के बारे में। स्टार्ट करते हैं एंजल वन के चार्ट से। इज़ एंजल वन बैक? अगर आप वीकली चार्ट देखोगे तो दिस इज़ द वीकली चार्ट एंड ये आईपीओ गया था या लिस्ट हुआ था 2020 में, 5 अक्टूबर 2020 में। उसके बाद से 4 साल में ऑलमोस्ट इसने 10x रिटर्न दिया है। 247 से अभी 2699 पे चल रहा है। 10x से भी ज़्यादा रिटर्न दे चुका था। स्टॉक ने ऑल टाइम हाई बनाया था कुछ 3880 का। उसके बाद से स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा था और ये करेक्ट हुआ था, लगभग 48% करेक्ट हुआ था। बट पिछले 2-3 दिन में इसमें एक बहुत ही मैसिव अप मूव आया है। आप देख सकते हो कि दिस इज़ ऑरेंज वाला जो है वो 30 वीक मूविंग एवरेज है एंड ब्लू वाला 9 वीक मूविंग एवरेज है। मैं मूविंग एवरेज को यूज़ करता हूँ ट्रेंड पता करने के लिए। तो अभी आप देख सकते हो कि ये जो प्राइस एक्शन था वो दोनों मूविंग एवरेज के नीचे था। कंसिस्टेंटली जो 9 वीक मूविंग एवरेज था इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। बट इस वीक क्या हुआ है कि इट हैज़ ब्रोकन बोथ द मूविंग एवरेजेस। शॉर्ट टर्म वाला भी कर दिया है और इसको भी क्रॉस कर चुका है। यहाँ पे काफ़ी बड़ा इसका सपोर्ट लग रहा था मुझे 2000 पे। एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है और आप देखोगे लोअर साइड पे काफ़ी विक्स बन रहे थे इसके लोअर बॉडी पे। इसका मतलब यही है कि यहाँ पे सेलर्स थे और इसको इन्होंने यहाँ पे सपोर्ट दिया है। वीकली पे भी सिर्फ 2 दिन के ट्रेनिंग सेशन में आप देखोगे तो इसका जो वॉल्यूम है वो ऑल टाइम हाई है। 18.8 मिलियन वॉल्यूम हुआ है ट्रांजैक्ट इस वीक में, और अभी बस 2 दिन हुए, आज ट्यूसडे है। इसके अगर आप डेली चार्ट पे भी देखोगे तो अगेन ये डाउन ट्रेंड में चल रहा था। उसके बाद कल इसने ब्रेकआउट दिया है। कल भी वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा था बट आज तो कल वॉल्यूम के इसके एवरेज वॉल्यूम, अगर हम एवरेज वॉल्यूम की बात करें तो वो होता था लेस दैन 10 लाख से कम होता था। बट आज जो हुआ है ये 140 लाख हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। क्या लगता है आपको, क्या एंजल वन में सही टाइम है अब एंट्री लेने का? अभी भी अगर इसमें देखा जाए तो इसमें अगर ये ऑल टाइम हाई को भी रीच करता है तो अभी भी 44% का अप मूव इसमें बाकी है। ये तो हुई टेक्निकल्स की बात। अभी बात कर लेते हैं इसके फंडामेंटल्स पे। क्या ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए या फिर इवन मीडियम टर्म के लिए एक गुड इन्वेस्टमेंट है? हम सिर्फ टेक्निकल इन्वेस्टमेंट पे नहीं, टेक्निकल इंडिकेटर्स पे नहीं जा रहे हैं, बात कर लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल। screener.com.in पे हम आ गए हैं। एंजल वन का मार्केट कैप अभी 24,000 करोड़ है, जो कि अगेन मिड कैप कंपनी है। स्टॉक का पी, द बेस्ट पार्ट इज़ कि स्टॉक का जो पी रेशियो है वो अभी भी पीसी है। दिस इज़ अ वेरी वेरी हाई ग्रोथ कंपनी और एक हाई ग्रोथ कंपनी इन एन इंडस्ट्री जो कि ग्रोइंग है। ब्रोकरेज का बिजनेस, दिस इज़ नॉट जस्ट इनटू ब्रोकरेज बट ये एक पूरे फाइनेंशियल सर्विसेज की कंपनी है विच इज़ इंगेज्ड इन स्टॉक, कमोडिटी, करेंसी ब्रोकिंग, institutional broking and a lot of other wealth management products। कंपनी के अगर ROCE की बात करें तो 38% है, ROE 43% है, विच बोथ ऑफ देम आर मैसिवली गुड। 20% से ऊपर ROCE एंड ROCE अगर हो तो बहुत ही अच्छी बात है। कंपनी डिविडेंड भी पे करती है बट अभी जो उनका रिसेंट कॉल था उन्होंने बोला है कि अगले कुछ क्वार्टर्स तक वो इस पे फोकस नहीं, डिविडेंड नहीं देगी कंपनी, वो ग्रोथ पे फोकस करना चाहते हैं। जो भी इनका पैसा बनेगा, जो भी ये प्रॉफिट कमाएंगे वो कंपनी में इन्वेस्ट किया जाएगा वापस टू ग्रो द कंपनी। अगेन कंपनी स्मॉल कैप मिड कैप की कंपनी है। स्टॉक काफ़ी अंडर वैल्यूड है, सिर्फ पीस का पी है। ROCE ROE दोनों काफ़ी अच्छे हैं। अभी अगर बात की जाए क्वार्टरली रिजल्ट्स की तो आप देख सकते हो कि
कंपनी का जो जून क्वार्टर का सेल्स है वो सबसे ज़्यादा है. सो द कंपनी सेल्स आर एट ऑल टाइम हाई बट द कंपनी इज़ ट्रेडिंग एट अ 44% डिस्काउंट. आप अभी समझ सकते हो कि इसमें क्या होने वाला है. कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 470 करोड़ है. ये लास्ट क्वार्टर से थोड़ा कम हुआ क्योंकि इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा प्रेशर दिख रहा है. अभी का जो क्वार्टर है वो 33% ही हुआ है, जो कि लोएस्ट है अक्रॉस ऑल द क्वार्टर्स. नेट प्रॉफिट की बात करें तो अगेन दिस इज़ सेकंड बेस्ट. मार्च क्वार्टर के बाद से मार्च क्वार्टर में इसका हाईएस्ट था 340 करोड़. उसके बाद अभी 299 करोड़ है. तो अगर हम ईयर टू ईयर की बात करें तो जून 2023 में कंपनी का सेल्स 808 करोड़ था. जून 2024 में 1405 करोड़ है, विच इज़ लाइक 75% जंप इन सेल्स. सिमिलरली अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो इनका जो नेट प्रॉफिट है 221 करोड़ से 293 करोड़ हो चुका है. लगभग 70 करोड़ का है, जो कि 30% के आसपास का जंप है इसमें. अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें ईयरली की तो मार्च में इन्होंने 4,272 करोड़ का किया था. अभी लास्ट 12 मंथ का जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स का सेल्स है वो 4800 करोड़ है, विच इज़ अगेन हायर दैन द प्रीवियस ईयर. सिमिलरली नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो दिस इज़ हायर दैन TTM इज़ ऑफ 1197 करोड़ से इज़ हायर दैन दिस 1126 करोड़. कैश फ्लोज की बात करें तो कंपनी अभी कैश फ्लो पॉजिटिव हुई है. मार्च 2024 में 910 करोड़ का है. बीच बीच में कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव होता है, बट अभी जो इनका लास्ट ईयर का रिजल्ट आया था उसमें कंपनी 910 करोड़ पॉजिटिव कैश फ्लो है. अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे, जो कि शेयर होल्डिंग पैटर्न है. तो आप देख सकते हैं कि फोकस करते हैं FIIs और DIIs पे. FIIs का जो शेयर है कंपनी में कंसिस्टेंटली बढ़ा है. ऑल टाइम हाई मार्च 2024 में 17%, दिसंबर 2023 में था 19% का शेयर था इनका. अभी भी ज़्यादा कम नहीं हुआ है, 15% है. सो आप देखो तो कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है. 15% का FII होल्डिंग इज़ रियली गुड. DIIs की बात करें तो ऑल टाइम हाई पे है, विच इज़ ए ग्रेट साइन. 14% पे है. DIIs में देख लें कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं तो निप्पन लाइफ इंडिया है, मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप है, जिन्होंने अभी जून में ही एंट्री लिया है. निप्पन की बात करें तो ऑलमोस्ट 5% पे इनका कांस्टेंट है. FIIs की बात करें तो गोल्डमैन सैक्स ने भी एंट्री लिया है. एक 1.15% का इनका शेयर है. गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल है. तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही अमेजिंग लग रहे हैं. देयर आर 2 बिग पॉइंट्स हियर. कंपनी इज़ अंडर वैल्यूड, ट्रेडिंग एट जस्ट 20 PE. कंपनी अभी भी 44% के डिस्काउंट पे चल रही है, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा है. ऑल टाइम हाई 3900 का था. कंपनी अभी ट्रेड कर रही है जस्ट 2 दिन में अप मूव के बाद भी 2700 के आसपास कर रही है. और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो DIIs और FIIs का बहुत बड़ा स्टेक है. सो ओवरऑल कंपनी बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रांग लग रही है. और टेक्निकली भी इसने मूविंग एवरेजेस पे ब्रेकआउट दिया है. और मैंने कुछ दिन पहले ही इसमें एंट्री लिया था और आज भी लिया है. वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने जो ट्रेड लिया है उसका क्या स्टेटस है. सो मेरे पोर्टफोलियो में एंजल वन जो है आप देख सकते हो 45 क्वांटिटीज़ थी. मेरा एवरेज कॉस्ट 2200 था. ये मैंने कुछ दिन पहले ही लिया था और अभी 2698 2700 चल रहा है. मेरा आज के अप मूव के बाद 21% का प्रॉफिट है. 1 लाख लगभग मैंने लगाया था और वो 21,000 का प्रॉफिट है. ये कुछ दिन पहले का है. उसके बाद आज भी मैंने पोजीशन बनाया था इसमें. आप देखोगे 20 क्वांटिटी ख़रीदा था 2400 के प्राइस पे, जब 4% ऊपर चल रहा था. और फिर वो अगेन 2698 लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है. टोटल अभी मेरे पास कुछ 20 इधर और इधर 65 क्वांटिटी है.
और मैं इसको होल्ड करूँगा जब तक इधर ये ऑल टाइम हाई रीच कर ले और अपने मूविंग एवरेज का सपोर्ट को ब्रेक कर दे. So it's a great opportunity, guys. You can invest big quantity in this one. Maybe around, I would like to go, when I have a high conviction on a stock, I usually go to around 20% of my portfolio size. तो अभी मैंने इसमें ऐड करना शुरू किया है, और भी ऐड करूँगा, और देखते हैं जिस तरीके से इसमें अप मूव आया है, प्राइस एक्शन जो शो कर रहा है, और वॉल्यूम में जो इंक्रीमेंट देखने को मिला है वो बहुत ही सही साइन है स्टॉक का. ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो. विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वन.